तो नमस्कार दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ एक सच्ची सी घटना को लेकर। ये मामला तेलंगाना के भूपालपल्ली जिले की है, जहां मुर्शिद नाम के एक व्यक्ति रहते हैं। एक ऐसा लड़का जिसके सपने बहुत बड़े थे। वो बनना चाहता था कोई अच्छा अधिकारी या ऑफिसर, लेकिन सच में ऊपर वाले ने उसकी मेहनत और उसके अंदर की जुनून को कहीं ना कहीं मंजूर कर लिया। ये एक सर्च ऑपरेशन, मतलब जो सर्च वगैरह करते हैं, छापेमारी करते हैं, इन्हीं सारे डिपार्टमेंट में ये एक ऑफिसर के पद पे नियुक्त हो जाते हैं। धीरे धीरे करके सब कुछ चलता है, बहुत अच्छी खासी जिंदगी इनकी चलती है। फिर इन्हें एक गरिमा नाम की लड़की से बेइंतहा मोहब्बत हो जाता है। उस लड़की से ये बहुत प्यार करते थे, मतलब कि अब यहां तक की बात आ गई कि माता पिता भी अगर इनको छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं, लेकिन इस लड़की के बिना ये जिंदा नहीं रह सकते। इस बेइंतहा प्यार की कहानी आगे सुनते हैं मेरे दोस्त। धीरे धीरे करके इन्होंने बहुत हिम्मत जुटाया और अपने माता पिता से इसके बारे में जिक्र किया। माता पिता नहीं चाह रहे थे कि उनके बेटे की शादी कहीं किसी और लड़की से हो। वो चाह रहे थे कि एक ऐसे घराने में शादी हो मुर्शिद की, जहां अच्छा खासा दहेज मिले, अच्छा नया रिश्ता लगे, कोई बड़े अधिकारी के घर पे। मुर्शिद को बहुत समझाए कि देखो बेटा, ये जो प्यार मोहब्बत वाली चीजें हैं बहुत दिन तक टिकती नहीं है, और लव मैरिज शादी बहुत बेकार होती है। हम लोगों ने एक अच्छा रिश्ता ढूंढा है, उस जगह पे तुम शादी करो, वो तुम्हारे लिए बेटर होगा। मुर्शिद नहीं माना, अपने माँ बाप के खिलाफ भी जाने की कोशिश उसने कर डाली। वो यहाँ तक कि अपने माँ बाप से कह डाला कि अगर आप लोग राजी नहीं भी होंगे तब भी मैं उस लड़की को शादी करके इसी घर में लाऊंगा। माँ बाप ने कहा अगर तुम उसको इस घर में लाओगे तो हम लोग घर छोड़ के चले जाएंगे। मुर्शिद ने कहा आप लोग घर छोड़ के जाओ, जो भी कुछ हो, मेरे प्यार के बीच में चाहे कोई भी आएगा मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। मैं शादी करूंगा तो उसी लड़की से करूंगा। माता पिता मुर्शिद के सामने गिड़गिड़ाए और रोए भी, लेकिन मुर्शिद को कहते हैं कि क्या फर्क आएगा, जिसको प्यार हो गया। अब गरिमा जब बात करती है मुर्शिद से, तो मुर्शिद ने सीधा कहा कि मैंने अपने माता पिता से बोल दिया, हालांकि वो लोग राजी नहीं है, लेकिन राजी हो या ना हो मैं शादी तुम्ही से करूंगा। गरिमा तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। गरिमा भी बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि उसके जीवन में एक ऐसा लड़का था जो कि अच्छा ऑफिसर भी था और पैसा भी खूब कमाने वाला था। अब मुर्शिद के माता पिता 3 दिन के बाद मुर्शिद के कमरे में आते हैं और कहते हैं बेटा, जब तुमने ये फैसला ले लिया है कि हम लोग ही घर छोड़कर चले जाएं, कोई फर्क नहीं तुम्हें पड़ेगा, तुम शादी उसी लड़की से करोगे, तो बेटा हम लोग घर छोड़कर कहीं जाएंगे नहीं, क्योंकि हम लोगों के बुढ़ापे का सहारा हो तुम। हमने बहुत मेहनत और लगन से तुम्हें पढ़ाया है, तो तुम घर छोड़कर ना हम जाएंगे ना तुम कहीं जाओ। तुम्हें उसी लड़की को लाना है, घर परिवार तुम्ही को चलाना है, तुम्हें अच्छा बुरा वही सब कुछ लग रहा है, तो तुम उसी लड़की को ब्याह करके ले आओ घर में, हम लोग ऐतराज नहीं करेंगे, तुम हम लोगों को लेकर परेशान मत होना। मुर्शिद अंदर ही अंदर बहुत खुश होने लगा, मानो कि इसके मन में गुब्बारे फूटने लगे। ये तुरंत माता पिता को बैठाकर कुछ बातों पे विचार करता है, समझाता है। उसके बाद माता पिता अपने कमरे में चले जाते हैं। मुर्शिद गरिमा के पास फोन लगाकर कहता है कि मेरे माता पिता मान गए गरिमा, अब शादी का वो डेट निश्चित आ गया। अब गरिमा अपने घर पे जब इस बात का जिक्र करती है कि मैं जिस लड़की से प्यार करती हूँ उसके घर वाले तैयार हो रहे हैं, क्या आप लोग मेरी शादी उस जगह पे करोगे। गरिमा के भी परिवार वाले मुर्शिद से शादी करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन गरिमा अपने घर से चेतावनी देते हुए वहां से 9-2-11 हुई और मुर्शिद और गरिमा दोनों आके एक जगह मंदिर में शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद मुर्शिद गरिमा को लेकर अपने घर पे आता है। सब कुछ बहुत ठीक ठाक चल रहा था। 3-4 साल गुजर गए, संतान नहीं हुआ। कुछ डॉक्टरी रिपोर्ट में गड़बड़ी थी, कुछ डॉक्टरों ने कहा था रिपोर्ट में ये चीजें वो चीजें, दवाइयां चलानी पड़ेगी, जिसकी वजह से अभी गरिमा को कोई संतान नहीं हुआ। और इसी बीच मुर्शिद के पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए, सिर्फ माता ही इस दुनिया में थी। अब मुर्शिद के घर में कोई था नहीं, माँ और उसकी पत्नी गरिमा, और मुर्शिद तो फिर वैसे ही जॉब के लिए निकल जाता था। धीरे धीरे करके सब कुछ चलता रहा। एक दिन गरिमा का जन्मदिन रहता है। वो फोन लगाती है मुर्शिद के पास और मुर्शिद से कहती है आज कुछ भूल रहे हो आप, मुझे लग रहा है। मुर्शिद कहा भाई देखो, काम बहुत ज्यादा है मेरे ऊपर और कई जगह आज छापे भी मारने हैं, बहुत सारी जगह अनलीगल काम भी हो रहे हैं, तो आज हमें कई बड़े अफसरों के साथ जाना होगा। और तुम परेशान मत होना, तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट हम लोग कल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कल को देखा जाएगा, कल, आज परेशान मत हो, आज मुझे अपना काम करने दो। गरिमा थोड़ी नर्वस होती है, नाराज होती है, लेकिन करे तो करे क्या, पति ऑफिसर, कुछ कह भी नहीं सकती थी।
अब गरिमा चुपचाप बैठी रहती है। उसके बाद अपना मोबाइल फोन उठाती है, एक लड़के के पास फोन डायल करती है और कहती है आज वो नहीं आएंगे, बहुत लेट होगा, हमारे पास काफी वक्त है, अगर चाहो तो मैं तुमसे मिल सकती हूँ। वो लड़का कहता है ठीक है, मैं कुछ अरेंजमेंट करता हूँ, उसके बाद मैं खुद तुम्हारे बर्थडे को सेलिब्रेट करूंगा। ये सारी बातें गरिमा से वो लड़का करता है। उसके बाद उसके जस्ट 25 मिनट के बाद गरिमा के मोबाइल पे वो रिटर्न कॉल करता है और कहता है कि फला जगह पे तुम चली जाओ। वो गरिमा के मोबाइल में लोकेशन उस जगह का भेज देता है। गरिमा एक ऑटो करती है, माँ से, मुर्शिद के माँ से, यानी कि अपनी सासू माँ से बहाने करके कि वो मार्केट जा रही है कुछ सामान लाने के लिए, उसका जन्मदिन है और वो कुछ बाजार भी करेगी, थोड़ा टाइम लग जाएगा आने में, तो घबराने की जरूरत नहीं है, वो आ जाएगी। ये सारी बातें करते वो एक ऑटो रिक्शा रुकवाती है, उसके बाद उसमें बैठती है। बैठने के बाद उस लड़के के पास पहुंचती है। उसके बाद वो लड़का गरिमा को रिसीव करता है। रिसीव करने के बाद एक होटल में लेके जाता है और उस होटल में कमरा नंबर 305 में वो एंट्री करता है, अंदर जाता है। उसके बाद एक बॉक्स खोलता है, बॉक्स में केक वगैरह थे, केक वगैरह काटता है, खुद भी खाता है, गरिमा को भी खिलाता है, यानी कि गरिमा के जन्मदिन को सेलिब्रेट कर रहा था वो। धीरे धीरे करके ये लोग सारे कुछ किए। उसके बाद प्यार का इजहार करने लगे। उसके बाद पति पत्नी जैसे एक बेहतरीन संबंध भी स्थापित करने लगे। ये सब कुछ हो चुका था, चद्दर ओढ़ करके आराम से बातें कर रहे थे, प्यार भरी बातें, रंगीन रंगीन बातें, सब कुछ चल रही थी। तब तक ये पता चलता है कि सभी लोग जो भाग पाए भाग जाए, क्योंकि पुलिस पहुंच चुकी है, मतलब छापा आज पड़ जाएगा। ये चीज सुनने के बाद गरिमा के पैरों तले जमीन खिसक गई कि कहीं ऐसा ना हो कि उसी का पति ही आ गया है। लेकिन गरिमा के पास अब भागने का कोई चांस नहीं था। जब तक कोई चपरासी इन लोगों को सूचना दिया तब तक खटाखट दौड़ते हुए पुलिस ऊपर आती है। उसके बाद एक एक कमरे की तलाशी लेकर उनसे उनका आईडी कार्ड मांगती है, पूछताछ करती है, उनके रिश्ते, उनके रिलेशनशिप के बारे में पूछती है, सारी कुछ चीजों के बारे में जिक्र होता है। लेकिन जब कमरा नंबर 305 में पुलिस एंट्री करती है, जब उस जगह पे पूछा जाता है, तब उस जगह पे कोई और नहीं बल्कि गरिमा थी। और गरिमा के सामने कुछ पुलिस वाले, कुछ ऑफिसर और उसका खुद का पति मुर्शिद। मुर्शिद ये चीज देखने के बाद हैरान हो गया कि उसकी पत्नी सच में एक गैर मर्द के साथ, दूसरे लड़के के साथ। मुर्शिद को समझ में नहीं आ रहा था वो क्या कहे क्या बोले। कई सारे ऑफिसरों ने मुर्शिद से ये भी कहा कि ऐसा लगता है कि ये भाभी जी हैं, लेकिन मुर्शिद तुरंत इनकार कर जाता है, कहता नहीं, भाभी जी की तरह दिख रही है, भाभी जी नहीं है, भाभी जी तो घर पे हैं, मुझे से उनसे कुछ देर पहले बात हुई है। अब मुर्शिद को समझ में नहीं आ रहा था करे तो करे क्या, या तो अफसरों के बीच में अपनी टांग खिंचवाए, अपना कपड़ा खिंचवाए, या फिर सच को छुपा ले। उसके बाद ये लोग जब गरिमा की आईडी कार्ड मांगते हैं और भी चीजों के, लड़के के रिश्ते के बारे में पूछते हैं, तो कंफर्मेशन नहीं हो पाता। उसके बाद लेडीज कांस्टेबल भी साथ में होती है, इन लोगों को गिरफ्तार करके जीप में बैठाती हैं। जीप में बैठाने के बाद फिर इनको उस जगह पे लाया जाता है पूछताछ करने के लिए। पूछताछ कक्ष में जब पहुंचते हैं मुर्शिद, तो मुर्शिद के सामने इनकी पत्नी गरिमा और गरिमा का वो बॉयफ्रेंड लड़का, जिसके साथ इन्होंने रंगरलिया मनाई, बर्थडे सेलिब्रेट किया। मुर्शिद गरिमा से पूछने लगा, आखिर ये कब से चल रहा है? कब से तुम मेरे पीठ पीछे छुरा भोंक रही हो? तुम तो कई सालों से मेरे ही प्यार में पागल थी, फिर ये लड़का तुम्हारे जीवन में कैसे आया? तब जाकर गरिमा ने पूरी सच्चाई बताई कि तुम्हारे पास तो वक्त ही नहीं होता, तुम तो सिर्फ पैसा पैसा, नौकरी नौकरी के ही पीछे दीवाने हो, पागल हो। तुम्हें ना तो पत्नी की खबर है, ना तो घर का खबर है, ना तो माँ का खबर है, और वैसे भी जब तुम अपने माँ बाप के नहीं हुए तो मेरे क्या होंगे? मुर्शिद इस बात को सुनने के बाद परेशान हो गया कि जिस लड़की की वजह से उसने अपने माँ बाप को भी छोड़ने के लिए तैयारी बना ली, वही लड़की सीधा मुर्शिद से कहती है कि तुम जब अपने माँ बाप के नहीं हुए तो भविष्य में उसके कैसे हो सकते हो? मुर्शिद ने कहा, देखो, मैं तुम्हारे ऊपर ना तो कोई केस करूंगा, ना तो कोई कार्रवाई करूंगा, तुम आजाद हो, लेकिन जो दर्द, जो पीड़ा तुमने मुझे दी है, इससे आजादी तुम्हें ऊपर वाला जीवन में नहीं देगा। तुम अगर इसी लड़के के साथ रहना चाहती हो तो बिल्कुल रह सकती हो। उसके बाद गरिमा कहती है, नहीं, ये तो मेरा बॉयफ्रेंड है, पति तो आप मेरे हो, मुझे जीवन जीना है आपके साथ।
अब ये सारी बात जब मुर्शिद सुनता है तो मुर्शिद सीधा कहता है, मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा, तालाक दे दूंगा, मेरे कोई बच्चे भी नहीं है, शायद ऊपर वालों को यही मंजूर था, इसीलिए उसने कोई संतान नहीं दिया हमारे बीच में, तो मैं तुम्हें तलाक दूंगा, तुम कैसे रहोगी मेरे पास। गरिमा कहती है जो होगा देखा जाएगा, लेकिन इस वक्त से अभी तक मैं तुम्हारी ही पत्नी हूँ। ये सारी बातें चीतें होती है। उसके बाद मुर्शिद अपने पत्नी गरिमा को उस जगह से बाहर निकाल लेता है और उस लड़के को भी भेज देता है, कुछ नहीं कहता, क्योंकि मुर्शिद को पता था ज्यादातर गलतियां जो करती हैं पत्नियां ही करती हैं। उसके बाद मुर्शिद रोता हुआ परेशान हुआ चेहरे को लटकाए हुए घर पे आता है और कमरे में फिर अपने पत्नी जब गरिमा को पाता है तो कहता है, तुम कब पहुंची, मैं तो समझा कि फिर उसी लड़के के साथ तुम जाओगी। गरिमा कहती है तुम कुछ भी सोचो, मेरा संबंध उस लड़के से था और रहेगा, तुम डिवोर्स भी दे दोगे तब भी रहेगा, तब भी मैं बहुत सारी चीजों को देखूंगी, मैं डिवोर्स नहीं दूंगी, मैं तुम्हारे ऊपर तरह तरह के केस लगाऊंगा। ये सारी बात सुनने के बाद मुर्शिद परेशान हो गया, परेशान और हैरान हो गया। कई सारे वकीलों से उसने कंसल्ट की, कंसल्ट करने के बाद मुर्शिद ने अपने ही पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। वो मुकदमा चल रहा है, दोनों के बीच में अनबन हो चुका है। मुर्शिद के साथ गरिमा इस वक्त नहीं है, गरिमा अपने ही माँ बाप के घर पे है। मुर्शिद एक अच्छा खासा जॉब कर रहा है, जो कि अपने माँ बाप और पत्नी के लिए बहुत लॉयल व्यक्ति था। दोस्तों ये कहानी जब मैंने सुनी तो मुझे ऐसा लगा कि जागरूकता के माध्यम से ये कहानी मुझे आपको सुना देनी चाहिए। इस कहानी में कुछ चीजें बदली गई हैं, कुछ चीजों को बताया नहीं गया है जानबूझकर, ताकि किसी की पर्सनल जिंदगी को ठेस ना पहुंचे। और इस कहानी को दबाकर शेयर करना मेरे दोस्त। और इस कहानी में इतनी जागरूकता है कि अगर इस कहानी को आप बारीकी से समझोगे, सोचोगे, तो बहुत कुछ सीखने वाली बात भी इस कहानी में आपको मिल जाएगी। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो पे लाइक करना, चैनल पे नए हो दोस्तों सब्सक्राइब करना, क्योंकि मिलूंगा फिर एक शानदार सी कॉन्सेप्ट या स्टोरी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।